बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज जी की। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा विषय चल रहा है आदिनारायण अर्थात क्षर पुरुष। तो उनके चारों जो अंग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, तो इन चारों शरीरों का वर्णन हो चुका। अब इससे ऊपर आती है महाशून्य, यानी जिसके अंदर ये सारे लोग समा जाते हैं। तब इसके बारे में देखते हैं कि जो आदि नारायण अर्थात महाविष्णु हैं, तो उनके जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर में जो 14 लोक हैं, तो उन 14 लोकों में से कौन से लोक किस समय लय होते हैं, जो हमारा 4 प्रलय का वर्णन आता है। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले जो हमारा क्षर पुरुष है, इसी के बारे में विस्तार से जानना है। तो इसमें 4 तरह की प्रलय का जो वर्णन आता है, तो उसके वर्णन में देखते हैं कि 4 तरह की प्रलय में वे किस किस तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये मृत्यु लोक है, भूलोक, जिस पर अब हम वर्तमान में हैं, तो जो नित्य प्रलय है तो वो यहीं पर होते हैं। जैसे नित्य प्रति हर एक जीव के शरीर का अंत होता रहता है, और कोई भी चीज़ है प्रकृति पे यहाँ पे, तो वो नित्य प्रति क्षीणता की तरफ को बढ़ती रहती है। धीरे 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 उसमें परिवर्तन होता रहता है और एक दिन वो समाप्त हो जाती है। तो यह है नित्य प्रलय, यानी प्रतिदिन हर एक जीव का किसी न किसी का अंत होता ही रहता है, जो प्रतिदिन होता है। तो कहाँ पर हो रही है? मृत्यु लोक पर। अब ये हुई नित्य प्रलय, उससे बाद में आती है नैमित्तिक प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है, जो हमारे स्वर्ग तक के 10 लोक हैं, वहां तक का लय हो जाता है। अब वहां तक के लय हो जाएंगे तो कब होते हैं, ये देखना है। जो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये 14 लोक ब्रह्मांडों की रचना की है, तो उनकी आयु होती है 100 वर्ष। तो उनका जो एक दिन होता है यहाँ मृत्यु लोक पर, जब ये चतुर्युगी 1000 बार बीत जाती, यानी 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जो 4 युग हैं, ये 4 युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, तो इनको चतुर्युगी कहते हैं, 1000 चतुर्युगी। तो जब 1000 चतुर्युगी मृत्यु लोक पर व्यतीत हो जाती है, तो इतने समय में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी 12 घंटे का समय। और ऐसे ही फिर उनका 12 घंटे की रात्रि होती है। तो रात्रि में जब वे शयन के लिए होते हैं, तो उनके 10 लोक लय हो जाते हैं। तो अब ये 10 लोक देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें देखते हैं हम, ये है मृत्यु लोक। यहाँ पर क्या होती है? नित्य प्रलय। उसके बाद हमारे 7 लोक ये नीचे के हैं, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल और अतल, जिनका वर्णन पहले हो चुका है। अब उसे है भूलोक और स्वर्गलोक, यानी ये हमारे कितने हो गए यहाँ के? ये 10 लोक हो गए। तो ये 10 लोक जब आती है नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय तो यहाँ पर है, नित्य प्रलय के बाद है नैमित्तिक प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय में ये 10 लोक लय हो जाते हैं। और कब होते हैं? जब ब्रह्मा जी के एक दिन व्यतीत हो जाता है, अर्थात यहाँ पर जो ये 4 युग हैं, ये 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो नैमित्तिक प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग लोक तक लय हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर जो धूलोक है वो अखंड बना रहता है,
जो पहले वर्णन हो चुका है वो इस नैमित्तिक प्रलय में भी लय नहीं होता, जहाँ पर ये ध्रुव लोक बताया गया है। अब इससे ऊपर जब ये 10 लोक लय हो जाते हैं, इनकी क्रिया बंद हो जाती है, तो यहाँ पर जो महर लोक है, महर लोक में कौन है? धर्मराज। तो धर्मराज का कार्य भी बंद हो जाता है। जब ये लोक बंद हो जाते हैं तो इनका कार्य भी बंद हो जाता है। अब उसके बाद आता है हमारी, अब तीसरी तरह की आती है हमारी प्राकृतिक प्रलय। तो प्राकृतिक प्रलय में देखते हैं जो हमारा ये यहाँ तक का है, ये हमारे सतलोक हो गया, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री और महतत्व। तो यहाँ तक का हमारा ये नैमित्तिक यानी प्राकृतिक प्रलय में लय हो जाते हैं ये सारे के सारे लोग। ठीक है, यहाँ हो गई हमारी कौन सी हो गई? नित्य प्रलय। और ये यहाँ तक की हो जाएगी हमारी, ये तो हो गई नित्य प्रलय यहाँ पर, और ये 10 लोग हो जाएंगे नैमित्तिक प्रलय। यानी ब्रह्मा जी का जब एक दिन व्यतीत होता है, अर्थात यहाँ पर 1000 चतुर्युगी व्यतीत हो जाती हैं, तब ये 10 लोक लय हो जाते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी प्राकृतिक प्रलय। तो प्राकृतिक प्रलय में जब ब्रह्मा जी के बताए हैं कि ब्रह्मा जी के 100 साल की आयु है, तो उनके जब 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तो 100 वर्ष व्यतीत होने पर यानी एक कल्प होता है, यहाँ पर वो एक कल्प होता है। तो एक कल्प जब व्यतीत हो जाता है तो ये प्राकृतिक प्रलय लय हो जाती है और ये महतत्व तक सारी क्रिया बंद हो जाती है। अब आती है, उससे ऊपर आती है महाप्रलय। महाप्रलय में क्या होते हैं? यहाँ पर जो बैकुंठ में आदिनारायण यानी महाविष्णु हैं, तो वे इस महाशून्य में समा जाते हैं, और जो महाशून्य ऊपर प्रणव ब्रह्म में है ये अपने मूल में समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है? हमारे 4 तरह की प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। तो महाप्रलय में ये नारायण भी यानी विष्णु भगवान भी महाशून्य में हो जाते, समाहित हो जाते हैं, और फिर ये अपने मूल में चले जाते हैं। तब आता है इस महाशून्य को 5वीं क्षर समष्टि भी कहा। तो ये देखना है कि ये क्षर समष्टि किस तरह से है। अब समष्टि का मतलब होता है सब चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना। तो जिस तरह से ये जो 14 लोक ब्रह्मांड है, यहाँ तक ये 14 लोक ब्रह्मांड है, इससे ऊपर अष्टावरण है, जो ये अष्टावरण तक सब के सब किसमें? इस ज्योति स्वरूप में लय हो जाते हैं। तो ये कौन सी है? ये है प्रथम समष्टि। प्रथम समष्टि यानी ये 14 लोक ब्रह्मांड और अष्टावरण सहित ज्योति स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है ये महतत्व। ये ज्योति स्वरूप यानी ये नारायण का क्या हो गया? स्थूल शरीर हो गया, और ये क्या है? सूक्ष्म। तो ये नारायण सब अपने शरीर को लेकर सूक्ष्म है यानी महतत्व में समाहित हो जाते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी द्वितीय समष्टि। अब ये महतत्व भी किस में चला जाएंगे? इच्छा शक्ति में, यानी ये स्थूल मन में, स्थूल महतत्व में, महतत्व इच्छा शक्ति में। तो ये कौन सी हो गई? तृतीय समष्टि। अब ये इच्छा शक्ति भी किस में चली जाएगी? नारायण के अंदर। तो ये कौन सी हो जाएगी? चतुर्थ समष्टि। और ये नारायण भी जब ऊपर चले जाते हैं तो ये महाशून्य में समाहित हो जाते हैं। इनको कहते हैं पंचमी क्षर समष्टि, यानी पंचमी ही बोलते हैं, पंचमी समष्टि। तो ये हुई हमारी प्रथम समष्टि, यानी इन सबको मिलाकर ये सब इसमें समाहित हो जाते हैं। फिर ये महतत्व में तो द्वितीय समष्टि, फिर ये सब इच्छा शक्ति में तो तृतीय समष्टि, फिर ये सब नारायण के अंदर तो चतुर्थ समष्टि, और फिर ये महाशून्य में पंचमी समष्टि। तो ये महतत्व में देखते हैं कि जो महतत्व है इसको महतत्व भी कहा है। क्यों कहा? क्योंकि इसी के अंदर से, पिछली वीडियो में बताया था कि इसी के अंदर से ये ऐसे असंख्य है जिनको संख्या में महाराज जी ने करोड़ों कहा है, कि करोड़ों महाविष्णु इस शून्य समष्टि में से प्रकट होते रहते हैं और फिर उसी में वे लय होते रहते हैं। तो हर ब्रह्मांड में क्या होता है? आकाश तत्व होता है, तो यानी आकाश में घूमते रहते हैं। तो इन सब आकाशों को यानी इन सबको ये अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इसलिए इसको महाशून्य समष्टि को क्या कहा गया है? महाशून्य। क्या कहा इसको? महाशून्य। और ये मिटने वाला है तो इसलिए इसको क्या कहा है? क्षर पुरुष भी कहा है। इसको क्या कहा गया है? महाशून्य समष्टि कहा गया है, पंचमी क्षर समष्टि और क्षर पुरुष कहा। अब ये जो सारे आकाश इसमें से निकलते रहते हैं और लय होते रहते हैं, तो इसको महा यानी परम आकाश में कहा, यानी सब आकाशों का मूल होने के कारण इसको
परम आकाश भी कहा गया है। तो अब इसमें से देखते हैं कि इसी महाशून्य में से करोड़ों ब्रह्मांड बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं और फिर ये सबको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो इसलिए इसको महाकाल भी कहा है। ये देखने में नहीं आता, एक अनुभव की चीज़ होती है। ऊपर जब ध्यान अवस्था में होते हैं तो इसको निर्गुण और निराकार भी कहा, क्योंकि शून्य होने की अवस्था के कारण इसको निर्गुण और निराकार भी कहा है। अब इसके बाद में देखते हैं जो इस महाशून्य अलख और अगम और मोहनिद्रा, ये सब इसी के नाम है गुणों के आधार पर। अब अलख और अगम क्यों कहा? क्योंकि इससे तो महाविष्णु भी, ये जो महाविष्णु खुद भी नहीं लख पाते, इसका पार नहीं पा सकते। तो जैसे यहां देखते हैं कि यहां मृत्युलोक में जो मनुष्य रहते हैं, इनके लिए तो जो त्रिदेवा हैं इसमें सतलोक में, इनको पाना बहुत दुर्लभ है। अब जो ये त्रिदेव हैं इनके लिए ज्योति स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। अब ये जो ज्योति स्वरूप है, ये ज्योति स्वरूप महतत्व को प्राप्त कर ले, इनके लिए ये अलभ्य है। फिर ये इच्छा शक्ति इनके लिए भी अलभ्य है। और ये बैकुंठ में जो महाविष्णु है, इन महाविष्णु को ही प्राप्त कर ले, इनके लिए अलभ्य है। यानी त्रिदेव भी इस महाविष्णु की प्राप्ति नहीं कर पा सकते। तो ये जो महाविष्णु है बैकुंठ में, ये इस महाशून्य समष्टि को नहीं पार कर पाते, इसलिए इसको क्या कहा? अगम और अलख। इसमें जो अलभ्य है, महाराज जी क्या कह रहे हैं चौपाई में कि फिरे जहाते नारायण नाम धराया निगम, शून्य पार ना लखे हटके कहया अगम। यानी जब उसको पार नहीं पा सके इस महाशून्य को, तो वापिस हट गए, तो उसको क्या कहा कि अगम है। यानी हम इस महाशून्य को पार नहीं कर सकते, इसको लांघ नहीं सकते। तो ये अलख और अगम कहा है। और इसी के जो नाम है ये क्या है? अब सबसे पहले देखते हैं कि जो महाशून्य है ये आखिर है क्या। तो ये महाशून्य जो है ये एक नींद का आवरण है। जब अक्षर ब्रह्म ये सृष्टि बनाई तो इनके अंदर ये निंद्रा का रूप बना, और निंद्रा के जब निंद्रा में सौपन आया तो वो सौपन में महाविष्णु का स्वरूप बन के खड़ा हुआ। जो महाराज जी कह रहे हैं कि मोह तत्व कहियो नींद को, सूरत को अहंकार, सौपन को ब्रह्मांड कहिए, नाम धरे बेशुमार। तो यानी जो मोह तत्व है, यानी मोह उत्पन्न हुआ, तो वो मोह क्या है? निंद्रा का रूप है। तो मोह तत्व कहियो नींद को, यानी जो नींद है इसी को ही मोह तत्व कहा है। और इनके अंदर जो स्वरूप खड़ा हुआ, जो अहंकार का रूप लेकर खड़ा हुआ, तो मोह तत्व कहियो नींद को, सूरत को अहंकार। जब अक्षर ब्रह्म की सूरत आई तो ये जो महाविष्णु प्रकट हुए यही अहंकार के रूप में प्रकट हुए। सौपन को ब्रह्मांड कहिए, जो सौपन आया महाविष्णु को जो रूप में खड़े हुए सौपन में एक स्वरूप लेकर, तो अक्षर ब्रह्म की निंद्रा में, तो उस सौपन को क्या कहा? ब्रह्मांड। यानी ये पूरा क्या है? अक्षर ब्रह्म का सौपन, जिसको कहा है ब्रह्मांड। तो सौपन को ब्रह्मांड कहियो और नाम धराए बेशुमार। अब इस ब्रह्मांड के बेशुमार नाम कौन से हैं? तो उन बेशुमार का नाम महाराज जी कह रहे हैं कि मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल, शून्य, ये सारे नाम नींद के निराकार निर्गुण। तो ये जो नींद के मोह है, अज्ञान है, भ्रम है, कर्म है, काल है, शून्य है, निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, ये सब इसी मोह तत्व के ही नाम है। और फिर उसी के नाम पर इस पूरे ब्रह्मांड का नाम रखा गया है। तो इसको इसी के नाम पर गुणों के आधार पर क्षर पुरुष भी कहा, परम आकाश भी कहा है। और सबको ये अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो इसको सबका ग्रास कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो इसको महाकाल भी कहा है। यहीं से निंद्रा का स्वरूप बनता है, तो इसको महानिंद्रा भी कहा है। इसको कोई लख नहीं पाता तो इसको अलख भी कहा है। इसकी गम नहीं पड़ती तो इसको अगम भी कहा है। और ये सब मिटने वाला है तो इसको क्षर पुरुष भी कहा है। अब यहीं से ही जब ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो इस सृष्टि को क्या कहा है? पेड़ कहा है। तो इस पेड़ का मूल कहाँ पर है? ऊपर। जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये संसार क्या है? उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें तो ऊपर की तरफ हैं और जो शाखाएं हैं, तना है और पत्तियां हैं, वे नीचे की ओर है। तो क्यों कहा? क्योंकि जो इसके संसार का जो मूल है वो अक्षर ब्रह्म के ही तो अंदर है, और उसमें से जो ये प्रकट हुए हैं तो ये इनका तना रूप हो गया, निरंजन इसका तना रूप हो गया।
और त्रिदेव उनकी शाखाएं की विशाखाएं हो गई, और जो ये फिर 14 लोक ब्रह्मांड है इन पर पत्तियों के समान हो गए। जो कबीरदास जी ने भी एक साखी में कहा है कि अक्षर रूपी वृक्ष है निरंजन तिनकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पत्र भय संसार। यानी जो अक्षर ब्रह्म है उनके अंदर की जो इच्छा निकली तो पेड़ तो वहीं से ही बना। इस माया का जो मूल है, जो अव्यकृत का महाकारण है, और उसका भी मूल जो सबलिक का सूक्ष्म है, तो उसमें जो चिदानंद लहरी है तो वही तो मूल है, यहाँ पर उसी का तो विस्तार होता है। तो ये जो पेड़ है इसकी मूल क्या है? अक्षर ब्रह्म है। निरंजन तिनकी डार, जो ये काल निरंजन है, महाशून्य है, ये एक तने के रूप में हो गया। और फिर इसी का ही महाशून्य दूसरा होता है, जो शून्य बताया था महतत्व, ये भी शून्य है, लेकिन ये शून्य है तो ये महाशून्य है। तो पहले यहाँ से उत्पत्ति होती है और फिर इस शून्य से, तो ये शाखाओं के रूप में, तने के रूप में हुआ। इस पेड़ का मूल तो अक्षर ब्रह्म हुआ और इसका तना रूप निरंजन हुआ, और उस तने पर जो शाखाएं लगती हैं वे त्रिदेव हुए, और त्रिदेव के बाद में जो ये 14 लोक ब्रह्मांड की संरचना होती है ये इस पेड़ की पत्ती रूप हुई। तो इस तरह से कबीरदास जी की साखी से हमें ये साक्षी मिलती है, और शास्त्रों में भी है, और महाराज जी ने भी कलश ग्रंथ में इसका वर्णन कर रखा है। तो यहीं से जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो यहीं से ही युग का भी प्रारंभ होता है। तो एक युग तो ये होगा, यानी जो महाशून्य समष्टि है, तो ये महाशून्य समष्टि जो इसी के अंदर समाहित रहती है, और जब ये नारायण प्रकट होते हैं तो तब ये जो है 4 युगों की शुरुआत हो जाती है। तो 4 युग में सबसे पहला कौन सा है? सतयुग, फिर आता है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर है, और फिर उसके बाद कलयुग। इस तरह से ये कर्म चलता रहता है। तब जो कलयुग की बताई गई इनकी आयु जो निकाली है, तो ये कलयुग की आयु सबसे कम है। क्यों? क्योंकि कलयुग में पापों के कारण इसकी आयु घट गई है। तो ये जो कलयुग है, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है? सतयुग। तो अब ये देखते हैं सतयुग, और सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता, फिर द्वापर, और फिर कलयुग। तो कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। अब द्वापर की इससे डबल हो जाएगी, यानी जो इसका हिसाब देखते हैं कि किस तरह से निकली हुई है, तो इसकी डबल हो जाएगी, तो 8,64,000 इसकी हो जाएगी। अब देखते हैं त्रेता की, तो त्रेता की इससे 3 गुणी हो जाएगी। तो त्रेता की 3 गुणी होने के कारण क्या आज इसी संख्या 12,000। तो ये देखते हैं ये द्वापर की आयु कितनी होगी, यानी इससे डबल 8,64,000। फिर इसी कलयुग को अगर इसकी 3 गुना लेंगे तो 3 गुना होने के बाद में त्रेता की आयु कितनी है? 12,96,000। फिर इसी कलयुग की 4 गुना जो है सतयुग, तो इसके 17,28,000। इस तरह से ये जो 4 युग हैं ये सर्किल में घूमते रहते हैं, पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, और फिर कलयुग। उसके बाद में फिर इसी तरह से सतयुग लौट कर आते हैं। तो इस तरह से ये इस प्रकृति का जो समय चक्र है वो चलता रहता है। और जब ये 1000 बार व्यतीत हो जाती है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन व्यतीत होता है, और इसी तरह से ब्रह्मा जी की आयु यहाँ पर 100 वर्ष है। तो इस तरह से सृष्टि का चक्र चलता रहता है, और जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो ये नैमित्तिक प्राकृतिक प्रलय हो जाती है। नैमित्तिक प्रलय के बाद प्राकृतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय के बाद महाप्रलय, और महाप्रलय में महाविष्णु अपने मूल में जाकर समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम, ये 6 पुरुष हैं जो महाशून्य समष्टि है, ये बीच में एक अवरोधक के काम करता है। क्यों? क्योंकि ये नींद का स्वरूप है। अब इसको हम कैसे देखते हैं जो महाशून्य है? तो ये महाशून्य यानी नींद का रूप है। जिस तरह से थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल में देखते हैं कि जो इसी चौपाई से लेते हैं कि मोह तत्व कहियो नींद को, सूरत को अहंकार, सौपन को ब्रह्मांड कहिए, नाम धरे बेशुमार। तो जिस तरह से अक्षर ब्रह्म को ये निंद्रा आई तो मोह तत्व प्रकट हुआ, इसी तरह से हमें जब हम निंद्रावस्था में जाते हैं तो वो एक निंद्रा मोह का ही तो रूप है। तो निंद्रा में जाते ही हमारा मन एक स्वरूप धारण कर लेता है, तो वो जो स्वरूप बनता है
वो अहंकार का रूप बनता है। जो सूरत आती है, मन की सूरत बनती है, तो वो अहंकार बनता है, यानी एक हमारे जैसा ही स्वरूप खड़ा हो जाता है। और फिर जो सौपन है, वो सौपन ही तो हमारे लिए एक पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। उसमें हमारा अपना भी होता है, उसमें सब 5 तत्वों से बनी हुई सारी चीज होती हैं, उसमें अपने रिश्ते नाते ये सभी संबंधियों को भी देखते हैं, लेकिन होते हैं सब कल्पना के। तो वो ही पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है, और जब जागृत हो जाते हैं तो वो फिर सब कुछ लय हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब तक अक्षर ब्रह्म पर यह निद्रा का आवरण है, तब तक ये सृष्टि चल रही है, और जब उनकी निद्रा खुलेगी तो उनका सौपन भी टूट जाएगा, और ये जो सौपन का स्वरूप है इनका, ये अपने मूल में वहीं पर समाहित हो जाएगा, जो इससे ऊपर प्रणव ब्रह्म है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। अब इसी तरह से देखते हैं कि हमारे जो ये प्रलय हैं 4 तरह की, तो 4 तरह की प्रलय ये तो होगी बाह्य में, जब भी कहा कि मृत्युलोक पे नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय में 10 लोक, और प्राकृतिक प्रलय में महतत्व तक, और जो महाप्रलय है, महाप्रलय में महाविष्णु भी महाशून्य में समाहित होकर अपने मूल में पहुंच जाते हैं। जाहिरा अर्थ है, तो इसका बातुनी कैसे देखते हैं, अपने अंदर इन प्रलय का अनुभव कैसे करें। तो देखते हैं कि नित्य प्रलय कैसे है, कि मान लीजिए कि हमारा ये शरीर है, 5 तत्वों का शरीर बना हुआ, तो इसके अंदर दिन प्रतिदिन न्यू सेल्स बनती है और पुरानी सेल निकलती रहती है। अगर वे पुरानी सेल्स ना बने, पुरानी सेल्स अंदर शरीर से ना निकले, वहीं इकट्ठी होती रहे, तो टॉक्सिन वगैरह हो जाते हैं, जिससे कैंसर वगैरह अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो यानी नित्य प्रलय हमारे शरीर के अंदर भी कुछ नई संरचना होती रहती है और कुछ लय होती रहती है। और दूसरा देखते हैं कि इसी के अंदर जो हमारे अंदर शरीर है, तो ये दिन प्रतिदिन विनाश की तरफ को अग्रसर है, और एक दिन क्या हो जाएगा, ये अंत हो जाएगा। तो भले ही प्रलय धीरे धीरे हो रही, लेकिन ये इसका विनाश की तरफ को तो अग्रसर है, ये प्रलय की तरफ को अग्रसर तो है, तो ये नित्य प्रलय हो रही है। और जीव की दृष्टि से देखते हैं कि जो जीव है, तो जीव अगर अपने मूल में जाकर इसको शरीर को देखता है दृष्टा भाव से, उसके अंदर का जब मैं तत्व खत्म हो जाता है, जो इसको एक रूप समझ रहा था, तो इसको दृष्टा भाव से देखता है, तो अंदर के भाव से तो उसके लिए ये शरीर की प्रलय हो चुकी। यानी जागृति ज्ञान आना ही, अज्ञानता का नाश होना ही तो प्रलय है। तो जब वो जीव आत्मा इस शरीर को मैं समझ रही थी अज्ञानतावश, और जब ये जागृत हो जाती है, इसको पता लग जाता है इस शरीर का कि ये क्या है और मैं इससे अलग किस तरह से हूं, तो उसके लिए इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहता, बस इतना रहता है जब तक इसके अंदर जीव है। तो ये इसके लिए बातुनी रूप से नित्य प्रलय है, कि वो नित्य प्रति इसको दृष्टा भाव से देखता रहता है, और ये विनाश की तरफ को अग्रसर रहता है। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी आती है हमारी, कौन सी आती है, नैमित्तिक प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय में 10 लोक लय हो जाते हैं। तो ये 10 लोक यानी स्वर्ग तक। तो स्वर्ग में क्या होते हैं, मन जो भी क्रिया करता है, अच्छी करता है या फिर वो बुरी करता है, तो जो बुरा करता है तो वो उसको नीचे के नरक मिलते हैं, और अच्छा करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब इसके अंदर बैठा हुए जो जीव आत्मा है, जब वो जागृत हो जाती है और दोनों कर्मों के फल को वो देखती है, कि जो मन इन इंद्रियों को फोर्स देकर क्रिया कराता है, जिससे उसको स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती रहती है। तो जब वो मन को साध लेता है, तो ये इंद्रियां भी सध जाती हैं। तो अंदर में वो जीव दृष्टा भाव में रहता है और इस मन के खेल को देखता रहता है, इन इंद्रियों के खेल को देखता रहता है, और इसके अस्तित्व को नकार देता है कि ये अब है और थोड़ी देर में नहीं रहेगी, अस्थिर है। तो फिर उसके लिए ये यानी मन और 10 इंद्रियों के प्रलय हो जाती है, जो कहा है कि ये क्या है, नैमित्तिक प्रलय। अब इसके ऊपर आती है बुद्धि का। तो जो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर क्या है, सत है, रज है, तम है, मोह, अज्ञान और अविद्या। तो जब इस बुद्धि के अंदर ऊपर का ज्ञान आकर इसके अंदर की अविद्या हट जाती है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है,
तो बुद्धि की अज्ञानता का नाश होना ही उसके लिए वो प्राकृतिक प्रलय है, यानी अज्ञानता हटी और ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर आया। अब देखते हैं चौथी किसकी है, जो इसके अंदर बैठा है अहम रूप में। तो जब ये अहम रूप भी इसके अंदर से अपने मूल को प्राप्त कर लेता है और इससे यहाँ पर हट जाता है, जो इसके अंदर शरीर के, मन के और बुद्धि के जो संस्कार भरे रहते हैं तो वो लय हो जाते हैं, और जो परमात्मा से संबंधित ज्ञान है उसके अंदर वो ज्ञान भरकर भक्ति के संस्कार उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं। तो उसके लिए अज्ञानता, यहाँ के तीनों संस्कारों की, यहाँ की अज्ञानता का लय हो जाना और अपने मूल अस्तित्व को पहचान लेना कि जिस अहम के अंदर वो जीव मौजूद है, तो वो उसके लिए कौन सी हो जाती है, प्राकृतिक प्रलय। और फिर इसी अहम के साथ में जो जीव है तो वो जीव अपने मूल को प्राप्त करके अपने मूल में ही समाहित हो जाता है। तो ये कैसी है, ये देखते हैं हमारी ये बातुनी तरह की, 4 तरह की ये प्रलय है, और जाहिरा रूप से ये जो है वर्णन किया गया है 14 लोक ब्रह्मांड में कि किस तरह से 4 तरह की प्रलय होती है।